पूर्णिया का लाइन बाजार एक बड़ा मेडिकल हब, लेकिन आज के समय में अगर हम इसे मौत के सौदागरों की व्यापार मंडी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। बड़े ही विश्वास के साथ लोग पूर्णिया के लाइन बाजार आते हैं। लोग सोचते हैं कि अब शायद बेहतर इलाज कराने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और सोचे भी क्यों नहीं, जिस तेज रफ्तार से पूर्णिया के लाइन बाजार में दिन प्रतिदिन अस्पताल की इमारतें खड़ी हो रही है। जो अस्पताल के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, उन्हें जब आप गौर से पढ़िएगा तो इतने लुभावने वादे किए जा रहे हैं। 24x7 ये व्यवस्था और भी बहुत सारी लुभावने वादे। न्यूरो सर्जन दिन भर उपलब्ध रहते हैं अस्पताल में। इस तरह की बातें कही जा रही है तो लोग जरूरी पड़े तो क्यों ना पूर्णिया के लाइन बाजार पर विश्वास करें। लेकिन एक मोटी रकम खर्च करने के बाद भी मरीज की मौत या मरीज को जब बाहर रेफर किया जाता है तब परिजनों पर क्या गुजरता है। जी हाँ, बड़े अफसोस की बात है, पूर्णिया का लाइन बाजार एक बड़ा मेडिकल हब है, लेकिन आज के समय में दलालों का अड्डा बनकर रह गया। और इन्हीं गंभीर सवालों को लेकर जब हम पूर्णिया के सिविल सर्जन के पास पहुंचे तो आप भी सुनिए कि पूर्णिया के सिविल सर्जन ने क्या कहा। ये गंभीर विषय है, और पूर्व में जो हमको मालूम हुआ कि इस संबंध में भी यहाँ से लिखा गया था कि जिला को लिखा गया था कि एक बार पूरे पूर्णिया में ये जो भी फर्जी रूप से चल रहे हैं अस्पताल, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर के क्लिनिक्स, तो इन सबों के पूर्व में भी जांच हो चुकी है। इन सबों की एक बार जांच कराई जाए, और जांच करा करके बृहद ढंग से कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। जो डॉक्टर बैठ रहे हैं, जिनका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो डॉक्टर एक्चुअली इसको चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, ये सिर्फ फर्जी है सारा चीज़। तो इस संबंध में एक जांच होने की बात पहले लिखी गई थी, और इसकी आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं कि इस संबंध में जिला से इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हो जाए, या प्राप्त करने के बाद है ना कार्रवाई करना उचित रहेगा, ताकि इस चीज़ को, इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, है ना, कम से कम हो। साथ ही बहुत ही दुखद होती है कि जब किसी, वैसे तो मृत्यु तो हो ही जाती है, बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन लगता है कि नहीं, अगर कार्य की लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है डॉक्टर के थ्रू उसमें लापरवाही अगर आती है, लापरवाही की बात आती है, तो वाकई ये इस पर जो है सो कार्रवाई होने की बात। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल का सही होना गलत होना वो दूसरा चैप्टर है। मतलब कि जहाँ तक स्टाफ की बात करें, डॉक्टर की बात करें, ऐसे स्टाफ जो कि ट्रेंड नहीं है और वो अस्पताल में बड़े बड़े ऐसे सीरियस पेशेंट्स को लेकर के काम कर रहे हैं। सवाल यहाँ यह है कि ये बात सिर्फ आज की नहीं है, कई वर्षों से ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। आपके पूर्व में भी जो सिविल सर्जन आए उनसे भी सवाल किया गया तो उन्होंने यही बताया कि जाँच चल रही है। इस जांच क्रम में भी कई मरीजों की मौत हो चुकी है, और मौत होना भी एक प्राकृतिक कारण हो सकता है इलाज के दरमियान। लेकिन जब वो अस्पताल फर्जी हो, उसके कागजात नहीं हो, ये क्लियर हो, प्रशासन को क्यों ज़्यादा समय लग रहा है ऐसे अस्पतालों पे कार्रवाई करने के लिए? हाँ, आप कहें ना कि इस संबंध में हम लोग एक बार लिखे थे ये निर्देश के लिए, और पुनः इस संबंध में हम लिखेंगे। जब निर्देश आ जाएगा तो हम प्रशासन के साथ मिल करके और इस संबंध में जांच करवाएंगे। पहले भी जांच हो चुकी है, फिर से जांच करवाया जाएगा। और मतलब फिर भी सर क्या व्यवस्था है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हम तो कई अस्पतालों के नाम गिना सकते हैं जिनके पास कागजात नहीं है और फिर भी खुलेआम चल रहे हैं पूर्णिया में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पूर्व सिविल सर्जन थे, वो उनके रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पर कार्यभार लिया हूँ। रिटायरमेंट कहे सर कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें हटा दिया गया? हटा दिया गया नहीं, रिटायर किया, रियल मान में रिटायर किया, हटाया नहीं गया है। लेकिन रिटायर करने से कुछ दिन पूर्व ही तो जांच शुरू हुई, अभी भी जांच का जो है रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया है। कई ऐसे चीज उन पर भी आरोप लगे हैं। वो एक अलग बात आप कर रहे हैं। जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपके सामने में मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है सो सेवानिवृत्त हुए, रिटायर किए, और उनके रिटायर करने के बाद चूँकि मैं मेरिट लिस्ट में पूर्णिया में सबसे उनके बाद मैं ही था, इसलिए मुझे क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा प्रभार लेने के लिए निर्देश किया गया था। उसके आलोक में मैं 1 तारीख से, मतलब 1 अक्टूबर से
1 अक्टूबर से मैंने प्रभार लिया हूँ। तो इसी मुझे मालूम हुआ पूर्व इतने दिनों के बीच में मेरे द्वारा इस संबंध में हमको विभाग को मैं नहीं लिखा हूँ कि यहाँ पर हमको जांच कराने के लिए एक बार जो है सो आदेश दिया जाए। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं। भले एक अभी जो घटना हुई है जिसका एक लालगंज का कोई पेशेंट था, वो डेथ कर गया, तो उसका भी समझिए कि जांच होना है। बल्कि उसका लेटर हम निकाले हुए हैं और अभी तक उसका जांच का रिपोर्ट नहीं आया है मेरे पास। वो जांच नहीं हो सका है। उसमें भी एक 24 घंटा में पुलिस का था कि 24 घंटा में देने का, लेकिन हमारे जिस जांच डॉक्टर को हम रखे थे वो चूँकि आजकल ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जाने के कारण जितने भी चिकित्सक है सदर हॉस्पिटल में, मेरा डायरेक्टली उस पर जो है सो कंट्रोल नहीं रह गया है ना, नियंत्रण। जो सर चूंकि आप पदाधिकारी हैं सर, और आपको तो निश्चित ये जानकारी होगी कि पूर्णिया में पैथोलॉजी बड़े तादाद में, हॉस्पिटल भी बड़े तादाद में बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं। नहीं, हमको इस बारे में आप बता रहे हैं, हमको जानकारी बिल्कुल नहीं है इस बारे में। और जब इसी के लिए तो हम चाहते हैं कि जांच करवाई जाए और जांच कराया कि जो भी फर्जी होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसी सूचना आपको मिली है कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि आपके पास आए होंगे निबंधन के लिए आपके रीजन में? मेरे रीजन में नहीं आए हैं अभी तक नहीं आए। अभी तक कोई अस्पताल वाला नहीं आया है। तो पूर्व में जो जांच किया गया, क्या उसका कोई नतीजा अभी तक आया है? क्योंकि ये तो काफी टाइम से सुनने को मिल रहा है। पूर्व में हमारे ख्याल से काफी पहले जांच किया गया था और इस वक्त हमारे ख्याल से डॉक्टर RC मंडल यहाँ पर सिविल सर्जन थे, उनके दौरान में उनके रिजीम में जांच की गई थी और जांच करने के बाद बहुत सारे ऊपर कार्रवाई की गई थी। कुछ बहुत सारे फर्जी चिकित्सकों को जेल भी हुआ था, अरेस्ट भी हुआ था। लेकिन एक भी अस्पताल सर ऐसा नहीं है, विगत 3 वर्षों में मैं बतला दूं कि पूर्णिया का कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई में बंद किया गया हो। और जांच इतनी लंबी चलती है कि उस बीच में फिर वो अपना निबंधन का काम शायद करवा लेते हैं। अब विगत 3 साल के बारे में तो हमें बता रहा हूँ कि मुझे नहीं, हमें तो मैं 1 तारीख से आया हुआ ना, अक्टूबर से, और इस बीच में हम उस पर जांच चाहते हैं कि जांच हो जाए और जांच होने के बाद अगर जो गलत पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। मेरे रिजीम में अगर हमें रहा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपके विभाग के द्वारा कोई आंकड़ा तो होगा कि कितने पैथोलॉजी रजिस्टर्ड रूप से अस्पताल पूर्णिया में चलाए जा रहे हैं? हाँ, है आंकड़ा है इसी के बारे में। तब मैंने आपको बताया, तो वो जो क्लर्क है जो हमारे यहाँ है वो डुअल चार्ज में है, कस्बा में भी का चार्ज है और पूर्णिया में भी। मैंने आपके सामने जो है उनसे बात करना चाहिए, इत्तेफाक से बात नहीं हो पाई तो है। अगर आप बाद में आएंगे उनको हम बात करेंगे तो आंकड़ा को हम दे सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। किसी भी तरह का डर और भय जो है अस्पताल प्रबंधन को बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन जो है लचर है या उस तरह का एक्शन नहीं ले पा रहा है। आप उन अस्पताल जो चल रहे हैं, भले ही आपको जानकारी नहीं है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए सिविल सर्जन पूर्णिया के? जो भी अस्पताल चला रहे हैं पूर्णिया में या अगर कहीं पर भी चलते हैं, अस्पताल के ये नियम है कि वो पहला तो अस्पताल चलाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी डॉक्टर हैं वो क्वालिफाइड हो, उस अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, सारी व्यवस्थाएं हो और इमरजेंसी की भी व्यवस्थाएं हो अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो। और इसके बाद उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन हो। बीच बीच में उनके रजिस्ट्रेशन का भी जो है सो उसका रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होने के पश्चात अगर वो मानदंड में अगर वो सही रहते हैं, खरे उतरते हैं, तभी उसका पुनः रजिस्ट्रेशन की अवधि को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। आप इस बात का आश्वासन देते हैं पूर्णिया वासियों को, क्योंकि पूर्णिया में जो भी मरीज आते हैं वो पूरे सीमांचल से आते हैं, लगभग 6-7 जिला के मरीज यहाँ पर आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या है मरीजों की, और उसी हिसाब से यहाँ पर अस्पताल और डॉक्टर भी मौजूद है। इस भीड़ का फायदा दलाल भी उठा रहे हैं, पेशेंट एक तरह से व्यापारी मंडल पूरा जो है काम कर रहा है आपके लाइन बाजार में। क्या सशक्त भावना रखते हैं? ये सब चीज़ पे अंकुश लगना चाहिए। देखिए, एक बात जो है ये बहुत ही बड़ी बात है, क्या है कि इसके अंदर में पूर्णिया का जो भी नेटवर्क है, ये मतलब यहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे जो है सो यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल दुकानें हैं, पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, ये काफ़ी बड़ा है। और इतने बड़े में जो पूरा इसको कंट्रोल करना या सारा चीज़ को व्यवस्थित करना ये एक बड़ी जिम्मेवारी का चीज़ है
और निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य किया जाएगा। प्रारंभ जरूर करना है, पहले भी हुआ था, पहले प्रारंभ हुआ था तो बहुत दिनों तक ठीक था, फिर जो है सो थोड़ा जो है सो इसमें लगता है कि फिर से पुनः वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो अब जो है सो कहीं कहीं से शिकायतें आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि शिकायतें आ रही हैं, तो इसको जो है सो हम लोग चाहेंगे कि अब इसको फिर इस पर कार्रवाई करके इस पर जो है सो ये सर सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई की बात नहीं है, एक मोरल सिद्धांत भी है कि गरीब लोग आते हैं लाइन बाजार और जमीन बेच करके इलाज कराते हैं। डॉक्टर उन्हें इलाज इस तरह से देते हैं कि पेशेंट भी नहीं बच पा रहा है और उनको बड़े पैमाने पर उनके पैसे भी खर्च हो जा रहे हैं। दलाली का जो है ये नेटवर्क चल रहा है। तो हम आपसे उम्मीद करें, हमने भी मीडिया के तौर पे आवाज़ 24 न्यूज़ भी एक मुहिम चलाए हुए हैं इन अस्पतालों के विरुद्ध में। कुछ अस्पतालों के पास हमने गए तो उन्होंने खुलेआम हमसे कहा ऑफ कैमरा कि हमारा निबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रयास में हैं। और जहाँ तक हमने देखा कि उनके अंदर कोई भी भय नहीं है। तो मीडिया का तो काम है उन सूत्रों को लाना आप तक, कार्रवाई करना आपके हाथ में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपके मीडिया के आभारी हैं कि आप ऐसे अस्पतालों को, वैसे चिकित्सकों, आप वैसे जांच पैथोलॉजिकल जांच के अल्ट्रासाउंड वाले को मेरे सामने में लाए और निश्चित रूप से सामने में आने पर कार्रवाई उस पर करना फर्ज बन जाता है। इनिशियल एक जानकारी के तौर पर एक अस्पताल लाइन बाजार में खुलेआम चल रहा है जिसका नाम रुद्राणी अस्पताल है। हमने आपसे फोनिक कांटेक्ट भी किया था इस सिलसिले में और आपने हमें भरोसा भी दिया था कि मैं जांच करूंगा, लिस्ट से मिलाऊंगा। क्या उस प्रोसेस में आप क्या अगला कदम लेना चाहेंगे? जी, बात हुई थी आपसे, मुझे याद हो रहा है। तो उस रुद्राणी अस्पताल के बारे में जो हमारे जो राजेश क्लर्क है, जो वही इसको रखते हैं सारा लिस्ट, तो उसके बारे में उसको मैंने बोला था, लेकिन अभी तक उन्होंने हमको बताया नहीं इसके लिस्ट के सामने में हमको मैच करके। तो एक बार हमको लगता है कि हम पूछे थे उससे, लेकिन अभी तक उसका सही जवाब हमको नहीं दिया कि रुद्राणी हॉस्पिटल जो है सो उनकी लिस्ट में है या तो नहीं। मैं पुनः इस बारे में उनसे पूछ करके और उनका जो भी हमारे पास जो रजिस्टर्ड मेडिकल हॉस्पिटल्स है उनका लिस्ट ले करके और पुनः आप अगर हमसे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँ। सर, इस जांच को इतना लंबा तो नहीं खींचेंगे कि कोई दूसरी घटना का फिर इंतजार हम लोग कर रहे हैं बैठ के कि कोई पेशेंट, कोई मरीज जो है बेमौत मारा जाए गलत इलाज और लापरवाही के कारण? कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हो जाए और ना हो, मरीजों की गलत इलाज से एक भी मरीज की मृत्यु ना हो। ये बिल्कुल बहुत अफसोस लगता है कि ऐसा जानने के बाद कि किसी मरीज की असामयिक मृत्यु हो जाए और खास करके गलत इलाज का अगर आरोप लगता है तो ये असहनीय है। हमारे चैनल के इस मुहिम को क्या हम ये भरोसा रखें कि आवाज़ 24 न्यूज़ के इस मुहिम को जो सीधा सोसाइटी से जुड़ा हुआ है इसको आप समर्थन देंगे पूरी तरीके से? 100%, 100% समर्थन है मेरा। आपने सुना कि सिविल सर्जन ने क्या कहा। कहीं ना कहीं सिविल सर्जन की बातों से व्यवस्था झलक रही थी। खैर, हम विवश नहीं हैं। आवाज़ 24 न्यूज़ लगातार फर्जी अस्पताल, फर्जी पैथोलॉजी और डॉक्टरों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगा। हमारे स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, आप भी जुड़िए आवाज़ 24 न्यूज़ के इस मुहिम के साथ और बंद करवाइए ऐसे मौत के सौदागरों का बाजार। नमस्कार।